बरसाना में श्री रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के 6 शिष्यों में से एक थे। एक बार भ्रमण करते करते अपने चेले जीव गोस्वामी जी के यहाँ बरसाना आए। जीव गोस्वामी जी ठहरे फक्कड़ साधु। फक्कड़ साधु को जो मिल जाए वो ही खा ले, जो मिल जाए वो ही पी लें। आज उनके गुरु आए तो उनके मन में भाव आया कि मैं रोज सूखी रोटी पानी में भिगोकर खा लेता हूँ, लेकिन मेरे गुरु आए हैं, इनको क्या खिलाऊं। अपनी कुटिया में देखा तो 3 दिन पुरानी रोटी बिल्कुल कठोर हो चुकी थी। मैं साधु पानी में गला गला खा लूं। यद्यपि मेरे गुरु साधुता की परम स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं, फिर भी मेरे मन के आनंद के लिए कैसे मेरा मन संतुष्ट होगा। एक क्षण के भक्त के मन में संकल्प आया कि अगर समय होता तो किसी ब्रजवासी के घर चला जाता और दूध मांग लाता, चावल मांग लाता। मेरे गुरु पधारे जो देह के संबंध में मेरे चाचा भी लगते हैं, लेकिन भाव साम्राज्य में प्रवेश कराने वाले मेरे गुरु भी तो हैं, उनको खीर बनाकर खिला ही देता। रूप गोस्वामी ने आकर कहा, जी भूख लगी है। तो जीव गोस्वामी जी उन सूखी रोटियों को अपने गुरु को दे देते हैं। अंधेरा हो रहा था। जीव गोस्वामी की आंखों में अश्रु आ रहे हैं और रूप गोस्वामी जी ने कहा, तू क्यों रो रहा है, हम तो साधु हैं ना, जो भी मिल जाता है वही खा लेते हैं। जीव ने कहा, नहीं बाबा, मेरा मन नहीं मान रहा। आपके आने की यदि कोई पूर्व सूचना होती तो मेरे मन में कुछ था। यह चर्चा हो ही रही थी कि कोई अर्धरात्रि में दरवाज़ा खटखटाता है। जीव गोस्वामी जी दरवाज़ा खोलते हैं। एक किशोरी 8-10 वर्ष की हाथ में कटोरा लेकर खड़ी है और बोलती है, बाबा, मेरी माँ ने खीर बनाई है और कहा है कि जाओ बाबा को देकर आओ। जीव गोस्वामी ने उस खीर के कटोरे को ले जाकर अपने गुरु रूप गोस्वामी जी के पास रख दिया और बोले, बाबा खाओ। ज्यों ही रूप गोस्वामी जी ने उस खीर को स्पर्श किया, उनके हाथ कांपने लगे। जीव गोस्वामी को लगा कि बाबा का हाथ कांप रहा है तो पूछा, बाबा, कोई अपराध बन गया क्या मुझसे? रूप गोस्वामी ने पूछा, जीव, आधी रात को यह खीर कौन लेकर आया है? जीव गोस्वामी ने कहा, बाबा, पड़ोस में एक कन्या है, मैं उसको जानता हूँ, वो ही लेकर आई थी। बाबा ने कहा, नहीं जीव, इस खीर को मैंने जैसे ही चक्कर देखा मेरे भीतर ऐसा रोमांच हो गया। नहीं जीव, तू पता कर, यह कन्या मुझे मेरी किशोरी जी लग रही हैं। रूप गोस्वामी जी ने कहा। जीव गोस्वामी ने कहा, नहीं बाबा, यह कन्या पड़ोस की है और मैं उसे भली भांति जानता हूँ। अर्धरात्रि में दोनों गए उसके घर की दरवाजे पर और दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से उस कन्या की माँ निकलकर बाहर आई। जीव गोस्वामी जी ने पूछा, इतनी रात को आपको कष्ट दिया, लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि आपकी लड़की कहाँ है। उस महिला ने कहा, क्या बात हो गई बाबा? जीव गोस्वामी ने फिर से पूछा, आपकी लड़की कहाँ है? माँ ने कहा, वो तो ननिहाल गई है, गोवर्धन गई है, 15 दिन हो गए। रूप गोस्वामी जी तो मूर्छित हो गए। जीव गोस्वामी जी ने पैर पकड़े और जैसे तैसे श्री जी के मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। जैसे एक क्षण में चढ़ जाएं। लंबे लंबे पग भरते हुए मंदिर पहुँचे। वहाँ श्री गोसाई जी ने कहा, बाबा, एक बात बताओ, आज क्या भोग लगाया था श्री जी श्यामा प्यारी को? गोसाई जी जानते थे कि श्री जी जीव गोस्वामी जी को। कहा, क्या बात है बाबा? जीव गोस्वामी जी ने फिर पूछा, मुझे ये बताइए कि क्या भोग लगाया था? गोसाई जी ने कहा, आज श्री जी को खीर का भोग लगाया गया था। रूप गोस्वामी तो श्री राधे कहने लगे। उन्होंने गोसाई जी से कहा, बाबा, एक निवेदन और है आपसे। यद्यपि यह मंदिर की परंपरा के विरुद्ध है कि एक बार जब श्री जी को शयन करा दिया जाता है तो उनकी लीला में जाना अपराध है। प्रिया प्रियतम जब विराज रहे हों तो नित्य लीला है उनकी, अपराध है। फिर भी आप एक बार यह बता दीजिए कि जिस पात्र में भोग लगाया था वह पात्र वहाँ रखा है कि नहीं रखा है। गोसाई जी मंदिर के पट खोलते हैं और देखते हैं कि वह पात्र वहाँ नहीं था। गोसाई जी बाहर आते हैं और कहते हैं, बाबा, वह पात्र नहीं है वहाँ पर, ना जाने क्या बात हो गई है। रूप गोस्वामी जी ने अपना दुपट्टा हटाया
और वह चांदी का पात्र दिखाया और पूछा, गोसाई जी, यह पात्र तो नहीं? गोसाई जी ने कहा, हाँ बाबा, यही पात्र तो है। रूप गोस्वामी जी ने कहा, श्री राधा रानी 300 सीढ़ियाँ उतरकर मुझे खीर खिलाने के लिए आई। किशोरी पधारी थीं, राधा रानी आई थीं। उस खीर को मुख पर रगड़ लिया। सब साधु संतों को बांटते हुए श्री राधे करते हुए फिर कई वर्षों तक श्री रूप गोस्वामी जी बरसाने में ही निवास करे। हे करुणा निधान, इस अधम पतित दास को ऐसी पात्रता और ऐसी उत्कंठा अवश्य दे देना कि इन रसिकों के गहन चरित्र का आस्वादन करके अपने को कृतार्थ कर सकूं, इनकी पद धूलि की एक कनिका प्राप्त कर सकूं। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।